नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम में मैं जाता हूं, तो बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स या व्हाट्सएप पर भी मैसेज मिलते हैं कि आईआईटी कैसे करें, आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे क्वालिफाई करें, जेई पेपर के बारे में भी बहुत सारे पूछते हैं। इस बिंदु पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा। ये तीनों के साथ यदि आप सभी वर्क करते हैं तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। एक बिंदु पर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे बचपन से हम लोग ये देखते हैं, या आपका कोई दोस्त होगा जिसका मार्क्स जो है आपसे अधिक आता है और रोल नंबर उसके अधिक होते हैं, या जितने भी आपके फ्रेंड्स के आपसे मार्क्स अधिक आते हैं, तो इससे आपको निराश होने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे सीखने का ज़रूरत ज़रूर है। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल का वर्क नहीं, एक दिन का वर्क को आप कंपेयर करें, पूरे 24 आवर्स के वर्क को आप कंपेयर करें कि आपका जो फ्रेंड जो आपसे अधिक मार्क्स ला रहे हैं, उसका और आपका 24 आवर्स में वर्क करने का तरीका क्या है, वो कितने घंटे पढ़ता है, उसका डेली लाइफ रूटीन क्या है, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपसे क्यों आगे है। हाँ, एक बात ये ज़रूर सत्य है कि कुछ ब्रेन गॉड गिफ्ट होते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि मेहनत से अपने माइंड को डेवलप किया जा सकता है। बहुत सारे बचपन में या बोर्ड में कम मार्क्स लाने वाले भी बच्चे बाद में आईआईटी क्वालिफाई किए, यूपीएससी क्वालिफाई किए या कहीं पर टॉप पोजीशन पर है। इस वर्ष भी हम लोगों के काफ़ी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, आईआईटी एनआईटी में गए। उनके भी मन में हमेशा ऐसे प्रश्न रहते थे कि मैं आईआईटी में कैसे जाऊंगा, लेकिन आज वो भी आईआईटी कॉलेज में गए, एनआईटी में गए, और उनके जो सीनियर हैं वो इंडिया में या फॉरेन में बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। तो अब इस बिंदु पर हम लोग आते हैं कि हम लोग करें कैसे। ऐसे तो अभी बहुत सारे बुक्स हैं जो आप 5, 6, 7 से बोल सकते हैं, फाउंडेशंस के बुक आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में छोटे क्लास से ही वो लगे हुए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, और पढ़ाई जो होता है विदाउट प्रेशर है, होना चाहिए। आपको 9th क्लास तक जाते जाते कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए कि यदि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं और आप 9th क्लास में चले गए, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आपको 8 क्लास तक के प्रश्न को सोल्व होने चाहिए, क्योंकि आप 8 पास करके ही 9th में गए। आपका छोटा भाई हो, बहन हो या जूनियर हो, कोई हो, तो यदि आप 9th क्लास में चले गए तो 8 का क्वेश्चन तो सोल्व होना ही चाहिए। और यदि आपको 8 का क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं
तो ये आपको नहीं समझना है कि मैं यार 8 तो पास कर गया, 9th में आ गया, नहीं सोल्व हो रहा है तो क्या हो गया। आपको उसकी एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। अब चलिए 9th में आए। 9th में मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया। सेकंड में आए तो फर्स्ट में यदि ख़त्म हुआ तो अब अपने को स्टूडेंट ना समझकर अपने को एज ए टीचर समझे कि वो जो मेरा फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या किसी भी, तो उसको आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, उसके डाउट्स सोल्व होने चाहिए और खुद आपको अपनी कमियां मालूम हो जाने चाहिए कि यार फर्स्ट चैप्टर तो टीचर ने तो ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, लेकिन मेरे से फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, या टीचर्स की बातों को ध्यान से आपने न सुना हो, या सुना हो तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि हम कहीं भी जाएं तो पीछे की भी बातों को, हम क्लास 10th में चले गए तो 10th में चले गए तो हमको 9th तक के पेपर सोल्व करने आने चाहिए। आने चाहिए का मतलब हुआ कि कोई भी जूनियर आपसे आकर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे उसकी एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। वैसे ही आप 11th में गए, 12th में गए, तो आप 12th में गए तो 11th के पेपर आपसे सोल्व होना चाहिए। अब बात आता है आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए। तो हम बात करते हैं कि अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या ये चीज़ यदि पॉसिबिलिटी हो या करना भी चाहिए, कम से कम आपको 1-2 क्लास तो आगे रहना है। बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। मिनिमम कम से कम तो 1 क्लास, तो 8 में है तो आपके 9th के पेपर आपसे सोल्व होने चाहिए, 9th में है तो आपसे 10th के होने चाहिए, और वैसे बहुत सारे देश में बच्चे कर भी रहे हैं। और यदि आप 1-2 क्लास आगे हैं, आप जब 12th में पहुंचते हैं, 11-12 में, उससे पहले 11-12 सोल्व कर लिए तो आप आईआईटी निकालने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं कि मेरा आईआईटी होने जा रहा है, आप उसमें रैंक को सुधार रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे आगे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस क्लास में हैं तो उस क्लास में वो अच्छा करें। और अच्छा करने का देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन आईआईटी नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे आपके दोस्त हैं जो आपसे कम मार्क्स लाए लेकिन वो आईआईटी कर गए। इसके पीछे के भी रीजन को आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्चुअल भी बेहतर थे। हो सकता है कुछ आपके दोस्त हो, जब आपको देखने को भी मिलेंगे कि जब आप क्लास में 10th में साथ थे, तो जब आपके लंच टाइम होते थे या बीच बीच में वो क्या करते थे, आप ही क्लास में बैठकर और बैग में उसके 11th के भी बुक रहते थे, तो आप ही अपने दोस्त से पूछते थे, यार हम तो 10th में हैं और तुम 11th का भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उसका प्लानिंग जो था पहले से ही बेहतर था। उसको ये मालूम था कि हमको मछली पर निशाना नहीं मारना है, हमको मछली के आँख पर निशाना मारना है। तो मछली के आँख पर निशाना का मतलब ये हुआ कि उसका तो आईआईटी कॉन्फर्म है, वो चाह रहा है कि मेरा 1000 के अंदर रैंक आ जाए, 500 रैंक आ जाए, या 1 to 100 के बीच रैंक आ जाए। वो अपने रैंक के लिए लड़ाई कर रहा है। और आप सिस्टमेटिक एक पैटर्न बना लें डेली लाइफ रूटीन में। मैथमेटिक्स क्या करता है, ब्रेन को डेवलप करते हैं, उसके प्रैक्टिस करें, फार्मूले को याद रखें और किसी भी थ्योरी को प्रैक्टिकली ज़रूर सोचें। कोई भी फार्मूला यदि हुआ तो ये ज़रूर सोचें कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। आज के समय में, पहले तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उतने ऑप्शन नहीं थे। आज आपके पास मोबाइल है, गूगल पर है, आप यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपके लाखों करोड़ों आपके किसी भी टॉपिक्स पर आपके लेक्चर मिलेंगे। हो सकता है किसी भी टीचर्स के आपके वीडियो अच्छे लगे। जो अच्छा का मतलब क्या है, कॉन्सेप्चुअल तो सबके अच्छे होंगे।
आपके टोन से उनके टोन जो हैं, हो सकता है कि उनके बताने का ईजी वे में वो सरल तरीक़ा से बताते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज ऑप्शन बहुत अधिक है, तो ऑप्शन अधिक हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप उसके यूज कितने बेहतर तरीके से अपने लाइफ में करते हैं। 24 आवर्स में आप कितना सही समय देते हैं, और खुद आपको तो मैं सबसे पहले ही बताया कि कोई यदि बच्चा अच्छा है, कोई आपका दोस्त अच्छा है, तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन का आप कंपेयर कर लें कि उसने कितना घंटा पढ़ा, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका वर्किंग पैटर्न क्या है, तो खुद आपको पता चल जाएगा। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जीवन में कभी निराश ना हो। मैं उन बच्चों के लिए भी जो 2021 में जो बैठने वाले हैं, 2021 में जो बच्चे बैठने वाले हैं, और जो बच्चे इस साल पेपर दिए वो सेलेक्ट नहीं हुए और अगले साल भी बैठने वाले हैं, तो असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। असफलता ही आपको सिखाता है कि आप में कमियां क्या रहा, वो एक रास्ता दिखाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे, कोई करेंट ईयर में ही आईटी क्वालिफाई कर गए, कुछ बच्चे उस साल नहीं हुआ लेकिन अगले साल में आईआईटी में गए, टारगेट बैच को ज्वाइन करके या एक साल जैसे भी सेल्फ स्टडी करके वो आईआईटी को पाए। तो कहीं ना कहीं, और कुछ उनके दोस्त हुए जो निराश हो गए, यार लगता है मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। एक छोटी बात मैं लास्ट में आप लोग कहूँगा, जो गरीब तबके से हैं, छोटे जगह से हैं, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स तक संदेश, मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। यदि आप अपना लक्ष्य बना चुके हैं कि मेरे को आईआईटी में जाना है, या आपको किसी अदर फील्ड में यूपीएससी क्वालिफाई करना है, या किसी भी सेक्टर में आपको, तो जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, आप अपने परिश्रम को बंद न करें और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी निरंतर अभ्यास करें, परिश्रम करें, और कोई भी चीज़, यदि कोई भी बातें को जानते हैं तो उसको लिखने से मेमोरी पावर डेवलप होते हैं। उसे सोचें, थ्योरी को सोचना चाहिए, ये हुआ कहाँ से, इसको प्रैक्टिकली कैसे देखा जा सकता है। कोई भी थ्योरी यदि आपको दिखाई दे दिया तो आजीवन आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए जो अगले साल बैठने वाले हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का आने वाला एग्ज़ाम जो हो बेहतर जाए और आप नई बुलंदियों को पाएं और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। और एक बात और आपसे जोड़ना चाहेंगे, उन बच्चों के लिए जो सफल हुए, यदि आप अपने लाइफ में सफल हैं, कुछ पा चुके हैं, जो आईआईटी कर गए, हम लोगों के पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे आईआईटी एनआईटी में हैं, या कहीं भी पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसको आप बांटते हैं तो एक नया समाज का निर्माण होता है। और आशा है कि जो इस बातों को सुन रहे हैं
समझ रहे हैं या पहले से कर रहे हैं उनको खुशी काफ़ी मिलता है। यदि आप कोई सामाजिक काम करते हैं, किसी को शिक्षित बनाते हैं, किसी की आप मदद करते हैं, तो ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको नींद बहुत सुकून का आता है। रात को सोते होंगे तो आप काफ़ी खुशी में सोते होंगे, क्योंकि उतने लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। तो फिर से मैं लास्ट में यही बोलूँगा, जो बच्चे आईआईटी के करना चाहते हैं, तो आप छोटे उम्र से जो करते हैं फाउंडेशन के 6, 7, 8 से ही या 9 तक जाते जाते कम से कम यदि पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत सारे देश के बच्चे कर रहे हैं, तो कम से कम मिनिमम 1 या 2 क्लास आगे रहिए। और यदि जो उसी क्लास में है तो कम से कम ये आपको ध्यान देना है कि पास तो आप हो गए, 9 से 10th में आ गए, 10th से 11th में आ गए, लेकिन क्या पीछे क्लास का कोई भी आपका जूनियर क्वेश्चन पूछता है तो सारा बना पाते हैं? यदि नहीं बना पा रहे तो कहीं ना कहीं कमियां हैं और उस कमियों को ढूंढना है। कमियों को ढूंढने से ही सफलता के रास्ते हमें मिलते हैं। तो आप निरंतर इस चैनल से आप जुड़े रहिए और हम लोग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बिंदु पर हम लोग मिलेंगे। और आई होप, मैं आशा करूँगा कि आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे और कमेंट बॉक्स में या जो भी आपके संदेश आएंगे, चाहे मैथमेटिक्स से हो या कोई मोटिवेशन से हो, मोटिवेशनल कुछ भी हो, तो हम लोग ज़रूर उस टॉपिक को आप तक पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू।